वेलकम बैक क्लास ट्वेल्थ। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, थीम 6 में भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे 8 से 18 सेंचुरी के बीच में चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, खास करके रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव से, और कैसे सब लोग इज़ इन्वॉल्व इन रिलीजन एंड भक्ति। तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं, ब्राह्मणिकल डोमिनेशंस को कैसे उस समय के सेंट्स कम करने के लिए कोशिश करते हैं और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कैन डिवोट देमसेल्व्स टू गॉड और उनकी भक्ति कर सके भगवान की। ये चीज़ नहीं होगी कि सिर्फ ब्राह्मण है तो वो पूजा कर सकते हैं, क्षत्रिय हैं तो या फिर वैश्य हैं, शूद्र एंड अदर अनटचेबल्स कैटेगरी के जो लोग थे उनका भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ये चैप्टर आपका क्लास 7th में भी है, बट वहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया है, तो उसमें भी सेम चीज़ें जो आप पढ़ोगे यहाँ पर एलैबोरेट है, क्योंकि आप लोग सीनियर क्लास में हो तो यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में दिया है, वहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया है। तो मैं बच्चों को भी वही पढ़ा भी रहा था। तो सिमिलर चीज़ें आपकी 7th में भी हैं, 12th में भी हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट आपका रिलेटेड रहता है टॉपिक वाइज डिफरेंट क्लासेस में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे कॉम्पोजिशंस पोएट सेंट्स ने करी अपने पर्टिकुलर गॉड के लिए, किस भगवान को कौन ज़्यादा मानता था, जिस भगवान को पर्टिकुलरली लोग मानते थे उस ग्रुप का नाम क्या था, उस ग्रुप के लोग कैसे अपनी चीज़ों को प्रमोट करते थे, कैसे लोगों को इनकरेज करते थे ज्वाइन करने के लिए या फिर भक्ति में इन्वॉल्व होने के लिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कि भक्ति सेंट्स जो थे स्टार्टिंग में, ये लोग क्या करते हैं, ये सबसे बेसिक काम करते हैं कि दे कनेक्ट विद पीपल, दे कनेक्ट विद पीपल थ्रू लैंग्वेजेस स्पोकन बाय देम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हम जब करते तो आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि भक्ति ट्रेडिशन में एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर था इनका, इन लोगों ने उस लैंग्वेज को यूज़ किया भगवान को प्रमोट करने के लिए या भगवान की बातें लोगों को बताने के लिए, कॉम्पोजिशंस गाने के लिए, है ना, भजन गाने के लिए, गीत गाने के लिए भगवान की प्रेज में इन लोगों ने उस लैंग्वेज को यूज़ किया जो लैंग्वेज कॉमन लोग बोलते थे। उस समय की जो कॉमन लैंग्वेज थी, क्योंकि संस्कृत एक एलीट लैंग्वेज थी, ब्राह्मण्स यूज़ करते थे, अपर क्लास के लोग यूज़ करते थे कन्वर्सेशंस में, और जो लोअर क्लास को बिलोंग करते थे वो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे। तो तमिल, साउथ इंडिया में जब जाएंगे तमिल तेलुगु हो जाएगा, आप ये नॉर्थ इंडिया में आओगे तो हिंदावी या फिर प्राकृत, जो भी उस समय का लैंग्वेज का चीज़ें चल रही होंगी एक पब्लिक लेवल पे, वो लैंग्वेज को ये लोग यूज़ करके अपनी बातों को रखते थे और भक्ति को प्रमोट करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने कई सारी चीज़ें करी, और साथ ही साथ कॉम्पोजिशंस ये लोग गाते थे, भगवान के भजन गाते थे, उसको म्यूज़िकल फॉर्म में डिस्प्ले करते थे ना, म्यूज़िकल प्ले के सेंस में कि अगर भगवान की कोई कहानी दिखा रहे हैं, लॉर्ड कृष्ण की, लॉर्ड शिव की कोई कहानी दिखा रहे हैं, तो ये एक म्यूज़िकल प्ले के फॉर्म में, ताकि लोगों के पास एक स्टोरी के फॉर्म में वो चीज़ जाए और लोग अट्रैक्ट हों। क्योंकि रादर देन जस्ट सिंपली टेलिंग कि आप इन भगवान की पूजा करिए क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ है, इन लोगों ने अच्छे से लोगों को कन्वे करने के लिए म्यूज़िकल फॉर्म में, ताकि लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा भक्ति में इन्वॉल्व हों, इस तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ क्या होता था कि कोई अगर पर्टिकुलर गुरु या सेंट होते थे तो वो जो कॉम्पोजिशन करते थे उनके डिवोटीज़ उन कॉम्पोजिशन को कंपाइल करके उसके डेथ के बाद उनके उस चीज़ को प्रमोट करते थे कि भगवान की प्रेज में इन्होंने ऐसे चीज़ें कही हैं और नाउ ही इज़ यूनाइटेड विद वन एंड ओनली दी सुप्रीम गॉड। इस तरीके से ये लोग सारी बातें अपनी रखते थे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हिस्टोरियंस जो थे ये हेगियोग्राफीज़, है ना, हेगियोग्राफीज़ क्या होता है, हेगियोग्राफीज़ होता है बायोग्राफीज़ ऑफ सेंट। जैसे आपको पता है बायोग्राफी होता है किसी के बारे में लिखना। आपने सोचा कि एक कोई सेलिब्रिटी है उसके बारे में हम लिखते हैं, तो आप उसकी बायोग्राफी लिख रहे हो। आपको MS धोनी पसंद है, विराट कोहली, तो आप उसके बारे में अगर लिखोगे उसके पूरी चीज़ लाइफ टाइम के बारे में, तो यू आर राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। फिर आप सोचोगे कि अगर
आपको अपने बारे में लिखना है कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूं, मैं खुद लोगों को बताऊं मेरी लाइफ में क्या है, तो आई विल बी राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी, ये आपका ऑटोबायोग्राफी होता है। हेगियोग्राफी होता है बायोग्राफी ऑफ सेंट्स, संत महात्माओं की जो बायोग्राफी लिखी जाती है तो वो आपका हेगियोग्राफी कहलाता है। जैसे अगर बात करें, आपने कहा कि हम रामानंद की लिखेंगे, कबीर की बायोग्राफी लिखेंगे, तो वो कबीर की बायोग्राफी विल बी नोन एज हेगियोग्राफी। ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये उनके फॉलोअर्स लिखते थे, उनके डिसाइपल्स जो उस रिलीजियस सेक्ट को फॉलो करते थे, जो उस गुरु को फॉलो करते थे, ये उनके बारे में लिखते थे। साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो पूरा, क्योंकि देखिए लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं जो सबको नहीं पता होती हैं, और नॉट एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ सिचुएशंस ईच एंड एवरी टाइम। तो क्या होता है कि जो लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको बायोग्राफी में लिखते हैं। तो अगर आप देखने जाओगे लिटरली एक्यूरेट कि एग्जैक्टली ऐसी चीज़ हुई, तो नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि जब आप अपने आप से लिखते हो या फिर किसी और के ऊपर आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हो, तो यू आर बाउंड कि आप कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लेकर आओगे। सेम चीज़ें थी आपकी बायोग्राफीज ऑफ सेंट में भी। तो उनको जो उनके फॉलोअर्स ऑब्जर्व करते थे, जो उनको समझते थे जिस तरीके से, उस तरीके की बातों को समझ के वो हेगियोग्राफीज़ में लिखते थे और फिर उसको लोगों को पढ़ने के लिए कहते थे कि आप इनके बारे में पढ़िए, इनकी लाइफ के बारे में पढ़िए, यू विल गेट इंस्पायर्ड, यू विल गेट टू नो अबाउट गॉड एंड हिज मैसेंजर्स, इस तरीके की बातें। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इस फेज़ में क्या होता था कि कई सारे भगवानों को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। भगवान लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया गया, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड्स का हम लोग देखेंगे कि हर एक जगह पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड आ जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर गॉड के ही डिफरेंट फॉर्म है। जैसे विष्णु जी हैं तो विष्णु जी के ही अलग अलग आ जाएंगे, नरसिम्हा आ जाएंगे, आपके वाराह अवतार आ जाएंगे, कृष्ण जी आ जाएंगे, राम भगवान आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर गॉड के साथ ही साथ उनके डिफरेंट फॉर्म्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों की लाइफ में, और ये लोग इनकी भी पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो इस जो फीस का फीचर था, ये वाले आपके भक्ति ट्रेडिशन के जो फेज़ का फीचर था, एक स्ट्राइकिंग की वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट। तो गॉड्स एंड गॉडेसेस आपके स्कल्पचर में भी, मतलब जो मूर्तियाँ बनाएंगे तो डिफरेंट तरीके के गॉड्स की मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ उनके बारे में लिखना भी ये लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। देन अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में क्या होगा कि आप इसमें देखोगे, अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में सेंस ये समझिए कि इसमें आप देखोगे कि कैसे दो तरीके की चीज़ें चलेंगी। दो तरीक़ों का चीज़ों का चलने का मतलब होता है कि यहाँ पर दो प्रोसेस एक साथ चलेंगे। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब आप देखिए, टू प्रोसेस क्या चलेंगे। पहला आपका चलेगा ब्रह्मानिकल आइडियाज़ जो आपके होंगे उस समय, और एक होगा लोकल या फिर लिटिल ट्रेडिशन। अभी हम बात करेंगे लिटिल क्यों बोलते हैं और इसको फिर हम लोग कैसे लिटिल को यूज़ करना बंद करेंगे, क्योंकि ये सिग्निफाई करेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि ब्रह्मानिकल जो आइडियाज़ थे, जो प्रोसेसेस थे, इसमें क्या था, वैदिक लर्निंग थी, है ना। ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए थी, और जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए थी, ओनली फॉर ब्राह्मण्स, ओनली फॉर एलीट पीपल, जो अपर कास्ट थे, सबके लिए नहीं थी। और इसमें जो चीज़ें थी इनको सिंप्लीफाई करके, ये संस्कृत में थी, और संस्कृत आपकी प्रॉपर संस्कृत होगी, जो आपकी अच्छी एकदम एलीट वाली संस्कृत होगी, उसका एक बेसिक वर्जन नहीं, एक एडवांस्ड वर्जन जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर था, साथ ही साथ इसमें था, आप देखोगे कि इनको सिंप्लीफाई कर दिया गया
फॉर विमेन एंड लोअर कास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मणिकल वैदिक लर्निंग थी, पहला जो प्रोसेस चल रहा था वो एडवांस संस्कृत में था। उसके जो टेक्स्ट थे, उसके जो स्क्रिप्चर्स थे, उन सबको डिटेल में समझने के लिए आपको नॉलेज चाहिए थी, जो नॉलेज कन्फाइंड थी विद इन ब्राह्मणिकल डोमेन्स। तो वो सबके पास उस चीज़ों को एक्सेस करने का या फिर उन सबके पास उस लेवल की एजुकेशन नहीं थी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली गिवन इन द वैदिक टेक्स्ट एंड उपनिषद्स, और जो सारी चीज़ें उस समय चलती थी पढ़ने के लिए। तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? दे सिंप्लीफाइड दीज पुराण्स, है ना, पुराण को सिंप्लीफाई कर दिया, उपनिषद्स को सिंप्लीफाई कर दिया। इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके विमेन और लोअर कास्ट के लोगों के लिए, कि वो लोग भी समझ सके, सिंप्लीफाइड संस्कृत में उन लोगों तक पहुंचाया, ताकि एक चीज़ का प्रमोशन हो कि हाँ यहाँ पर क्या बातें लिखी हैं और जो चीज़ें होती हैं वो जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू वेद और आपके उपनिषद। जो सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ, सब रिचुअल्स तरीके क्या है, डिवीजन, इस तरीके की बातें थी। ठीक, ये आपका पहला चलता चीज़ें। फिर दूसरा क्या था कि दूसरे टाइम में चलता था कि ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज अदर सोशल कैटेगरीज। अब इसका मतलब क्या होता है कि ब्राह्मण्स ने क्या किया यहाँ पर? रीवर्क्ड। अब आप पे एक टर्म देखा होगा, रीवर्क्ड दीज सोशल कैटेगरीज कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ? अब इन लोगों ने चीज़ों को जो लोकल लेवल पर होती थी, जो लोअर क्लास के लोग फॉलो करते थे, लोअर कास्ट के, लोअर क्लास के लोग, उन चीज़ों को भी असिमिलेट करना स्टार्ट कर दिया, मिक्स करना शुरू कर दिया, रिलेट करना शुरू कर दिया विद इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जैसे अब यहाँ पर एक वेन डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये मान लेते हैं ये आपका है, ठीक है, ये आपका सांस्कृतिक ट्रेडिशंस हो गए, ये एक चल रहा है फॉर एलीट पीपल। फिर आप देखोगे कि एक छोटे लेवल पर चल रहा है जो लोकल ट्रेडिशंस होंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विष्णु भगवान की बात करते हैं, एग्जाम्पल में विष्णु भगवान की बात करते हैं, लॉर्ड विष्णु। और यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन में आप बात कर लो उड़ीसा के जो जगन्नाथ हैं भगवान, उड़ीसाज जगन्नाथ भगवान, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों ने इनको रिलेट करके बताया कि जो आप ये चीज़ें हैं लोकल लेवल पर भी, ये भी बड़े ही ट्रेडिशन का पार्ट हैं जो कि लोकली अडॉप्ट कर ली गई हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने इन चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट किया, सो दैट ये जो लोअर क्लास के लोग हैं ये लोग भी इस ग्रुप में लाए जा सकें और उनके पास भी चीज़ों को डिसेमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन, हमारे पास फैक्ट्स हो, डेटा हो, तो हम उनको भी असिमिलेट कर पाएँ अपने लार्जर कल्चर में। एक होता है ना कि एक बड़ा कल्चर छोटे कल्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, वो चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि लॉर्ड विष्णु जैसे हैं तो इनके जो भी अवतार थे उन अवतारों के बारे में बताया गया कि जो यहाँ पर लोकल ट्रेडिशन में ये पर्टिकुलर गॉड है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं या फिर लॉर्ड शिव के अवतार हैं या फिर माँ दुर्गा के अवतार हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को रिलेट किया गया और उनको मेन स्ट्रीम कल्चर में लाया गया ताकि ईच एंड एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व विद द मेन कल्चर। ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया भी है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, उड़ीसा, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, a form of Vishnu। तो विष्णु भगवान के फॉर्म की तरह इनको शो किया गया और बताया गया कि ये विष्णु भगवान का ही एक फॉर्म है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट में हैं आपके, और सिस्टर सुभद्रा एंड ब्रदर बलराम। तो आपको पता है ये कृष्ण जी का फॉर्म था, कृष्ण जी के भाई थे बलराम और सुभद्रा उनकी बहन थी। और यहाँ पर भी कृष्ण जी आपको पता है विष्णु भगवान के रीइंकार्नेशन थे, अवतार थे। तो उस तरीके से इन लोगों ने इन चीज़ों को रिलेट करके शो किया
कि जो भी कल्चर बड़े लेवल पर चल रहा है, ठीक है, और जो छोटे लोकल लेवल पे चल रहा है, दीज बोथ कल्चर्स आर नॉट मच डिफरेंट, रादर दे आर जस्ट अ वेरिएशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, एक लोकल लेवल पर चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया और उसको अपने हिसाब से ट्विक करके चेंजेस उसको समझ लिया गया। इस तरीके से यहाँ पर बातों को इन्होंने रखा। फिर साथ ही साथ आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन मिलेंगे गॉडेसेस के वर्शिप के टाइम पर भी, है ना। भगवान की जो देवी माँ की मूर्ति होती हैं उनके भी कई सारे फॉर्म्स हैं। तो लोकल लेवल पर आप जाओगे तो कई सारी आपको देवियों की मूर्तियाँ मिलेंगी या फिर देवियों के टेम्पल्स मिलेंगे, तो उनको भी इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और भगवान ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉजेज़ की वजह से अवतार लिए और उनका वहाँ पर इसीलिए पूजा करी जाती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने सब रिलेट किया और असिमिलेट किया कल्चर्स को। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है ना मेन, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक आपको पता होगा, पहले के टाइम को आपको देखा होगा आपने, पहले के टाइम पे एक टाइल आता था तो उसको जो है मल्टीपल कलर टाइप का होता था कि ऐसे ऐसे हो गया, फिर उसमें जो है आपका, है ना। तो इस तरीके का आपने देखा होगा घरों में मोज़ेक टाइल्स होते थे कि एक टाइल होता है सिंपल एक कलर का, एक टाइल होता है आपको लगता है कई सारे छोटे छोटे रॉक के पीसेस को तोड़ के क्रश करके लगा दिया गया है, तो वो एक टाइल जो है मल्टीपल रॉक्स को शो कर रहा है, तो वही मोज़ेक होता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ है कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का एक अक्यूमुलेशन कर लिया गया मोज़ेक। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन की बात करी गई है, इसमें क्या है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन में कि जो लार्जर लेवल पर था, जो एलीट लोग फॉलो करते थे, उसको ग्रेट ट्रेडिशन बोल दिया गया था, और जो लोकल लेवल पर होता था चीज़ें उनको बोल दिया गया था लिटिल ट्रेडिशन। बट ये चीज़ यहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए या किसी को क्या कहते हैं आपको कॉन्डेसेंडिंग चीज़ करने के लिए नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। दैट इज़ जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि लार्जर लेवल पर जो चीज़ें चल रही थी वो ग्रेटर कल्चर था, और जो लोकल लेवल पर चल रहा था किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, दैट वॉज द लिटिल कल्चर। ये बातें यहाँ पर हुई। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे लक्ष्मी माता है वो विष्णु भगवान की वाइफ है, पर पार्वती जी हैं शिव भगवान की। तो इस तरीके से दिखाया गया कि भगवान के भी जो कई सारे रूप हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, एंड एवरी फॉर्म हैज़ अ पर्टिकुलर कॉज एंड अ रीज़न टू बी देयर। इस तरीके से आप कई सारी बातें करोगे। जैसे आप देखोगे बुद्धिस्ट गॉडेस है ना, मारीची, इनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि लोकल लेवल पर जो बुद्धिज़्म में चीज़ें चल रही थी, वो मारीची गॉडेस की बात करी तो वो भी कहीं ना कहीं किसी लार्जर पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो वो गॉडेस दुर्गा या किसी अदर गॉडेस का फॉर्म है जो लोकल लेवल पर पूजा जाता था, वर्शिप किया जाता था। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? अब डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका ये होगा कि जो गॉडेस और अलग अलग फॉर्म्स में भगवान की पूजा हो रही थी उनका एक लोकल फॉर्म भी आ जाएगा जो डिफरेंट हो जाएगा एक्चुअल ग्रेटर ट्रेडिशन से जो चल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं तांत्रिक ट्रेडिशंस की, है ना। तांत्रिक ट्रेडिशंस की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे पार्ट में इन दी सब कॉन्टिनेंट, इन दी सब कॉन्टिनेंट यू विल सी कि लोकल लेवल पर तांत्रिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई जिससे बुद्धिज़्म एंड शैविज़्म को इंस्पिरेशन मिली। बुद्धिज़्म एंड शैविज़्म को इंस्पिरेशन मिली तांत्रिक ट्रेडिशन से, क्योंकि ये लोग जो एक्चुअल वैदिक ट्रेडिशंस थे, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया जाता था वैदिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, उनसे डिविएट होकर एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ तांत्रिक प्रैक्टिसेस का। तो इसमें आप देखोगे कि ये आपको नदन पार्ट में भी मिलेगा, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी मिलेगा, साउथ इंडिया में भी मिलेगा, और खासकर बंगाल वाले एरिया में आपको मिलेगा। तांत्रिक ट्रेडिशंस आपका यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि बुद्धिज़्म का जब आप पढ़ते हो तो बुद्धिज़्म में भी जो
तांत्रिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती हैं तो उनका मेन सेंटर जो होता है वो आपका बंगाल वाला रीजन होता है, बंगाल असम वाला रीजन। तो इसी तरीके से वहाँ पर आप आज भी देखोगे कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती हैं। ये सब एक तरीका है तांत्रिक प्रैक्टिसेस का, मतलब ये नहीं क्योंकि कोई सैक्रिफाइस हो रही है या फिर कुछ अलग हो रहा है। एक रिचुअल है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पूजा पाठ जो होती है वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। ये एक डिफरेंट पाथ है। जैसे आप कहते हो ना कि आपको अगर मान लीजिए आपको अपने स्कूल जाना है, ये आपका स्कूल की बिल्डिंग है और आपका घर यहाँ पर है, तो आपके पास 4-5 रास्ते होंगे। एक ऐसे जाके भी हो सकता है, एक सीधे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। तो तांत्रिक ट्रेडिशंस, वैदिक पूजा पाठ इसी तरीके से अलग अलग वेज है। ऑल दीज आर डिफरेंट वेज। कैसे? अगर आपको सीधा जाना है जो प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल है तो आप वैदिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जा रहे हो, आप सुबह उठते पूजा करते हो, चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, तो आपने वैदिक रिचुअल को फॉलो कर लिया। आप तांत्रिक ट्रेडिशन के थ्रू जा रहे हो तो आप तांत्रिक में जो भी उनके रिचुअल्स होंगे, जो भी उनकी चीज़ें होंगी उसको फॉलो करोगे और उस पाथ से आप जाओगे। तो ये सिर्फ पाथ जो है पहुंचने का तरीका है भगवान के पास कि हमको किस तरीके से पहुंचना है। सबका एक अपना पाथ होता है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे पढ़ने की बात है, some of you will like to study in morning, some of you would like to study in evening, some of you would like to study during night। तो आपको सुबह दोपहर शाम जब आप कंफर्टेबल होगे एज पर योर चॉइस पढ़ने को कहा जाए तो अब आप पढ़ोगे। तो आपको पढ़ना है, आपका मेन टारगेट है पढ़ना। तो अब आप दिन में पढ़ो या फिर रात में, वो आपके ऊपर है। जैसे क्लास अपलोड हो गई, आपको अभी क्लास करनी है, बाद में करनी है, एग्ज़ाम के पहले करनी है, आपका मेन टारगेट है बस पढ़ना है। तो उसी तरीके से जो तांत्रिक ट्रेडिशंस भी होता है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू शुड बी अवेयर कि क्या चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट है और कैसे उनको डिमोनाइज किया जाता है या फिर अलग तरीके से बताया जाता है कि वो गलत है और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका तरीका है सिर्फ। 10 अब आप इसमें देखते हो कि, तो इसमें आप देखोगे कि जो तांत्रिक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था इसमें भी इन लोगों ने गॉड के कनेक्ट होने के लिए अलग तरीके की चीज़ों को स्टार्ट किया और वैदिक ट्रेडिशन से अलग हटके, वैदिक ट्रेडिशन से डाइग्रेस होके, है ना, डिफरेंट पाथ फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन। इन लोगों ने एक अपना पाथ बनाया और उन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर आप देखते हो कि जो गॉड एंड गॉडेसेस आपके वैदिक टाइम पर बहुत ज़्यादा पूजे जाते थे, नेचुरल डेटीज़ जो होते थे, इंद्र, वरुण, है ना, ये सारे गॉड्स क्या होते हैं, ये सारे इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सबको साइडलाइन हो जाते हैं और जो मेन डेटीज़ हैं अब वो ज़्यादा पूजे जाते हैं। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, है ना, ये सारे लोगों के लिए वैदिक मंत्र बनना स्टार्ट होते हैं, मंत्राज स्टार्ट हो जाते हैं। मंत्र आप बोलोगे, मंत्राज नहीं, मंत्र होता है। एंड पूजा पाठ, इनकी इलैबोरेट रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं और इन लोगों को ही मेन पोजीशन दे दी जाती है दैट दीज गॉड विल बी द मेन डेटीज हु आर दी इम्पॉर्टेंट वंस इन हिंदुइज्म। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर इमर्ज होते हैं ये इम्पॉर्टेंट गॉड्स, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, पहले नेचुरल पूजा करते थे, फिर समझा कि हाँ इनसे बड़ी भी एक एंटिटी है तो अब हम उनको पूजेंगे जो सुप्रीम लॉर्ड है या सुप्रीम बीइंग है। आपको पता है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, तो प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड सेवियर, इस तरीके से आप देखते हो। और यहाँ पर जो प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर और सेवियर का सेंस है, इसका लिटरली मतलब ये नहीं कि कोई डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक तरीका है। उस पर हम कभी और इस चैप्टर के एंड में बात कर लेंगे एक बार कि कुछ चीज़ों को जो बेसिक हमको पता होने चाहिए अपने कल्चर के लिए, सो दैट वी आर कंप्लीटली इन सिंक्रोनाइज व्यू विद आर कल्चर। हम लोगों का अलग नहीं होना चाहिए, चीज़ों को समझना है। जब हम समझेंगे तो उसी हिसाब से हमारे आंसर्स डेवलप होंगे और उसी हिसाब से हम अपनी बातों को रख पाएंगे। फिर आप देखोगे कि तांत्रिक ट्रेडिशंस में इन लोगों ने वैदिक ट्रेडिशन से अलग काम किया और साथ ही साथ अपने एक पर्टिकुलर डेटी को, जिसको ये मानते थे, चूज़ करते थे डेटी को, है ना, भगवान को, ये उस डेटी को ही सुप्रीम मानते थे। अगर विष्णु भगवान को पूजा कर रहे हैं वैष्णव ट्रेडिशन के लोग, या उनको बोलेंगे अलवर्स, तो ये लोग विष्णु भगवान को सुप्रीम मानेंगे। अगर शिव भगवान को सुप्रीम मान रहे हैं शैवाइट्स या फिर नयनार्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये शिव भगवान को ही सुप्रीम मानते हैं कि जो भी अपने पर्टिकुलर गॉड को पूजा कर रहा है
दे विल कंसिडर दैट गॉड एज द सुप्रीम बीइंग एंड एटर्नल, कि इनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जिसको मान रहे हैं उन्हीं की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं के लिए सारी चीज़ें, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, मंत्र, श्लोक, सब उन्हीं की प्रेज में कॉम्पोजिशन हो रहा है आपका। साथ ही साथ क्या होगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के साथ भी थोड़ा टेंशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होती थी। देखिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी आपकी, क्यों कॉन्फ्लिक्ट आपकी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि इनका पर्पस था अपनी बातों को रखना, ना कि हमको एक लड़ाई करके, वॉर करके अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर इम्पोज करना। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती थी, क्योंकि आपने देखा है जब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म स्टार्ट होते हैं बुद्ध के टाइम पे 583 BC और महावीर उसके टाइम पर स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे इलेबोरेट रिचुअल्स प्रैक्टिस होते थे और वो रिचुअल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। साथ ही साथ ये सारे रिचुअल्स कुछ पर्टिकुलर लोग कर सकते थे। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जब आते हैं तो ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी फॉर ऑल, कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ इक्वल होना चाहिए, बाकी भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज फॉलोअर्स एंड हिज चिल्ड्रन एज इन वी ऑल आर गॉड्स चिल्ड्रन। तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें बात करते थे। तो इससे क्या होता था कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से कहीं ना कहीं इनका एक कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वॉर या लड़ाई, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बट एक रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी। तो आप इस तरीके से देखोगे। साथ ही साथ जब डिवोशन की आप यहाँ पे बात करोगे कि डिवोशन किस लेवल से लोग कर रहे हैं, कैसे किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो यू विल सी कि लोग क्या करते थे, टेम्पल्स, कोई टेम्पल्स बनवा रहा है ना, कोई टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, ठीक है, कोई डेकोरेशंस करवा रहा है कि इस तरीके के डेकोरेशन करेंगे तो ये भगवान को सिग्निफाई करते हैं कि नेचुरल। अगर हम लोग अगर डेकोरेशन की बात करें तो आप अगर देखो, सिंपल सा आपको ऑब्जर्व कर लोगे कि अगर एकदम मिनिमलिस्टिक होता है, नेचुरल एकदम जो है शमशान और उस तरीके की आप बातों को देखोगे तो यू विल रिलेटेड विद गॉड शिव, लॉर्ड शिव। भगवान शिव आपको पता है पूरी दुनिया से अलग रहते हैं, वो चीज़ों को करते हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ों को सिग्निफाई करके डेकोरेट किया जाएगा तो आप लॉर्ड शिव से कनेक्ट कर लोगे। तो लोगों ने इस तरीके से भी डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो सिग्निफाई कर सकें कि विच गॉड वी आर प्रेइंग। विष्णु भगवान की बात करें तो कृष्ण जी की अगर बात करते हैं तो यू विल सी काउज, कैटल्स, है ना, आप बांसुरी देखोगे, आप क्या कहते हैं पीकॉक फेदर देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करते हो। तो आप अगर अभी भी आज के टाइम पर भी देखो तो कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को रिलेट करते हो यू विल सी कि हाँ वो उस पर्टिकुलर गॉड को सिग्निफाई कर रहा है। जैसे अगर माता काली की बात करें तो माता काली को यू नो कि शी इज़ फिरोशियस, है ना, फिरोशियस उनका रूप है वो, और वो शमशान में आपने देखा है वो स्कल्स, है ना, स्कल्स का यूज़ करती हैं एज अ गार्लैंड। और इस तरीके की चीज़ों को जब आप देखते हो तो आप सिग्निफाई करते हो हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट माता काली। फिर जब आप देखते हो कि आपने भजन सुना है, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, तो आपने ये सारे सुने, तो ये दुर्गा माता के लिए बोला जा रहा है कि क्योंकि उनका जो वाहन है, उनका जो व्हीकल है, एक मोड ऑफ उनका ट्रांसपोर्ट है या फिर सिंबल आप कह सकते हो, दैट इज़ टाइगर, लायन। तो इस तरीके से आप देखते हो इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो सिग्निफाई करती हैं, है ना। एक रॉयल डेटी हैं वो, तो उनको क्या है वो सिग्निफाई करती हैं। एक अच्छा सा उन्होंने क्राउन पहना है, अच्छे से एलैबोरेट तरीके से उनका पूरा डेकोरेशन हुआ है और प्रॉपर उनके पास कई सारे वेपन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करता है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को करना ऑब्जर्व शुरू करते हो तो यू विल फाइंड कि हाँ पर्टिकुलर थिंग्स आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर गॉड्स। फिर साथ ही साथ ये लोग भजन गाते थे, भजन में भी कई सारे वर्शिप के फॉर्म होते थे और तरीके होते थे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग तांत्रिक ट्रेडिशंस की बात करें या फिर अघोरी की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट अघोरीज जो लॉर्ड शिव की पूजा करते हैं, तो अघोरीज क्या करते हैं, शमशान में बैठते हैं, भभूत लगाते हैं अस्थियों का, है ना, राख जिसको कहते हैं, एशेज, दे स्मीयर और एशेज ऑल ओवर देयर बॉडी, और फिर वो लोग पूजा करने बैठते हैं और काफ़ी अलग चीज़ों को करते हैं। तो उनका तरीका शो करता है कि हाँ लॉर्ड शिव को वो लोग सिग्निफाई कर रहे हैं, लॉर्ड शिव को पूजा कर रहे हैं वो लोग।
वैष्णव ट्रेडिशन की जब आप बात करो, विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, लॉर्ड राम की, तो इन पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, है ना, रिलेटेड टू नेचर, कंपैशनेट, इस तरीके की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ ये सारी चीज़ें इन भगवान विष्णु से रिलेटेड है, या फिर लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, या फिर लॉर्ड राम से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे किसी बीइंग पर कंपैशनेट होना, है ना, दया दिखाना, आपको अच्छे से डेकोरेशन करना है, जब आपको जन्माष्टमी आती है तो आप पूरा फूलों से सजाते हो, बांसुरी लेकर आते हो, मोर पंख से सजाते हो, है ना, नए नए कपड़े उनको पहनाते हो, सारी पूजा पाठ में आप इलेबरेट तरीके से मिठाई और कई सारे भोग लगाते हो। दैट सिग्निफाइज कि हाँ ये हम कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आपने देखा है ना, सबका एक डिफरेंट फॉर्म होता है। बजरंगबली की कोई पूजा करता है तो आप देखते हो बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, या फिर फल फ्रूट जो भी आपके कई सारी चीज़ें होती हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक पर्टिकुलर गॉड से उन चीज़ों को रिलेट कर दिया गया, और वो इसलिए रिलेट किया गया ताकि जब हम वो चीज़ को प्रैक्टिस करें, पर उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, जब हम वैष्णव और शैवाइट टाइम की बात करें तो लोगों को समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर बंदा वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये पर्टिकुलर फीमेल या फिर मेल सेंट शिव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, इस तरीके से, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव था हमको अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है कि शिव ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, कृष्ण ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, विष्णु भगवान ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उनको शो करने का तरीका हमारे पास कॉम्पोजिशंस के अलावा, भक्ति के अलावा इस मेथड से है, जो रिचुअल्स हम लोग पूजा के टाइम पर करते हैं। तो भक्ति गीत गाना, लोगों को डिवोशनल कॉम्पोजिशन सुनाना और उनके प्रेज़ में चीज़ों को कहना, ये सारा सिग्निफाई यही करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट 2 में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, इसमें हम लोग बात करेंगे कि भक्ति में कैसे कविताएं इन लोगों ने रची, कैसे कॉम्पोजिशंस किए और कैसे प्रेयर के फॉर्म्स को धीरे धीरे डेवलप किया। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक लाइन थी अशोका वाली, ये वाली मैं आपको नेक्स्ट में स्टार्ट कर दूंगा इसी से, तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। अशोका द ग्रेट, आपको पता है अशोका किंग था, उसकी एक लाइन थी रिलीजन के बारे में, वो मुझे आपको बतानी थी क्योंकि वो आज के टाइम पर भी बहुत अच्छी लाइन है, तो मैं आपको बताऊंगा, उसको स्टार्ट करेंगे इसी से, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। और आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप बता देना। थैंक यू।